स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मौर्य एजुकेशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 1 जो कि मैथ 1 सेट्स प्रैक्टिस सेट 1.1 जो कि 9th स्टैंडर्ड का स्टार्टिंग का प्रथम चैप्टर है, मतलब स्टार्टिंग का चैप्टर नंबर 1 है। तो इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कि सेट्स हम किसको बोलते हैं, सेट्स का कंडीशन क्या है, उसके रूल्स क्या है, सेट्स को हम लिखते कैसे हैं, लिस्टिंग मेथड क्या होता है, रोस्टर मेथड क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना और समझा है। अगर जिस स्टूडेंट्स ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विजिट करके उसको आप देख लीजिए, इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। आज हम जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 है इसको यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। उससे पहले हमको एक लिस्टिंग और रोस्टर मेथड के बारे में बताया गया है और रूल्स मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको लिखते कैसे हैं एज ए एग्जाम्पल हमको दिया गया है, समझाया गया है। तो इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं, फिर इसके आगे हम जो प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 में ज़्यादा कुछ दिया नहीं है, बस लिस्टिंग और रोस्टर मेथड या रूल्स मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में उसको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमको दिया है, एक तरफ एक कॉलम में दिया है लिस्टिंग और रोस्टर मेथड आप देख रहे हैं, और दूसरे को इसी वैल्यू को सेम हम रूल्स मेथड या सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं उसको बताया गया है। तो कहीं पर हमको रूल्स मेथड दिया गया है तो लिस्टिंग मेथड में लिखना है, और कहीं पर लिस्टिंग मेथड दिया गया है तो सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड में लिखना है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लिस्टिंग और रोस्टर मेथड में किसी को लिखना रहे तो हम कैसे लिखते हैं। जैसे हमको यहाँ पर क्या दिया गया है, इवन नंबर के बारे में लिखा गया है। ए इक्वल टू, देखिए इसको हम क्या बोलते हैं, हमारा कर्ली ब्रैकेट में 2 लिखा है, कॉमा 4 6 8 10 12 14, मतलब 2 के गैप, 2 से डिविजिबल संख्याएं लिखी गई हैं। 2 से डिविजिबल संख्या को हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर बोलते हैं। और नेचुरल नंबर है ये सारे नंबर, तो इसको हम इवन नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसी को जब हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना रहे, तो हम कैसे लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में हम लिखते हैं कि उसको जितने भी यहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू दिख रही हैं या जो भी हमको वर्ड दिख रहे हैं, कुछ भी जिसके बारे में हम लिखते हैं उसको हम किसी एक वेरिएबल से डिनोट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, किसी एक वेरिएबल से उसको डिनोट कर देते हैं। जैसे ए इक्वल टू, ब्रैकेट में कर्ली ब्रैकेट हमने लगाया है, एक्स, और एक लाइन खींचा है, फिर एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। क्या है, एक्स क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, इवन नेचुरल नंबर। और लेस देन 15 क्यों लिखा है, हमने कंडीशन डाला है यहाँ पर। 14 के आगे ब्रैकेट क्लोज है, मतलब हमने कहाँ तक लिया है, 14 तक लिया है। अगर हम इसको लेस देन नहीं लिखेंगे तो आगे हमारा क्या मिलेगा, 16 18 20 22, ऐसे ही हमारा इनफाइनाइट लूप में आगे तक चला जाएगा। तब हमको डॉट 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 लिखना रहता है। ठीक है, लेकिन हमको एक कंडीशन दिया गया है, एक लिमिटेशन दिया गया है, तो हमने क्या करा, उसको लेस देन 15 कंडीशन डाल दिया। इसको हम पढ़ेंगे कैसे, इसको देखिए हम रीड आउट करते हैं स्टूडेंट्स। ए इक्वल टू एक्स सच दैट, एक्स क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। यहाँ सेकेंड में आप देखेंगे तो हमको बी दिया है, बी इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स सच दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका, बिटवीन 1 to 20। तो 1 to 20 के बीच में हमको स्क्वायर नंबर को लिखना है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे b इक्वल टू, यहाँ कर्ली ब्रैकेट में हम लिखेंगे, देखिए स्क्वायर नंबर होना चाहिए, वो नंबर क्या होना चाहिए, स्क्वायर नंबर। तो हमको क्या मिलेगा, फर्स्ट नंबर 1 मिलेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होता है, परफेक्ट 1 ही आता है। इसके बाद 4 आएगा, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 4 हमारा 2 का स्क्वायर है। फिर इसके बाद आएगा 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, 4 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 16, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25, 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25। लेकिन अगर आप देखेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा है कि वो नंबर की कंडीशन क्राइटेरिया क्या दिया है हमको,
कि 1 to 20 के बीच में होना चाहिए। अगर हम 5 का स्क्वायर लिखते तो 5 का स्क्वायर 25 आएगा। 25 क्या है कि 20 से कम है या ज़्यादा है, 25 से ज़्यादा हो जाएगा, मतलब रॉन्ग हो जाएगा। तो हमको 1, 4, 9 और 16 दिखाना है और ब्रैकेट को क्लोज कर देना है। ठीक है। अब थर्ड में देखिए C इक्वल टू करली ब्रैकेट में AEIOU दिया है। ठीक है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, C इक्वल टू करली ब्रैकेट में X सच दैट X क्या लिखेंगे, X सच दैट X इज क्या है, इज एन लिखेंगे, इज अ वॉवेल। ये क्या है, वॉवेल है। ये हमारा इंग्लिश का जो वर्ड होता है इसमें वॉवेल के नाम से जानते हैं किसको, AEIOU, जो कि हिंदी में हम इसको क्या बोलते हैं, मात्रा बोलते हैं। इसको हम इंग्लिश में वॉवेल बोलते हैं और हिंदी में मात्रा बोलते हैं। ठीक है। तो X सच दैट X इज अ वॉवेल है। ठीक है। तो इसको ऐसे हमको पढ़ना है। अब देखिए D यहाँ दिया है, D इक्वल टू करली ब्रैकेट में दिया Y इक्वल टू क्या, Y इक्वल टू हमको दिया है Y सच दैट होगा, Y सच दैट Y इज अ कलर इन द रेनबो। रेनबो के कलर के बारे में दिया गया है। तो रेनबो का कलर क्या होता है स्टूडेंट, इसको हम कैसे लिखेंगे, D इक्वल टू करली ब्रैकेट में हम लिखेंगे, करली ब्रैकेट में लिखेंगे, देखिए इंद्रधनुष के 7 कलर होते हैं, रेनबो के 7 कलर होते हैं। तो क्या होता है, एक तो होता है रेड, दूसरा क्या होगा ऑरेंज। तो हम पूरा न लिख के क्या लिख रहे हैं, R, O, इसके बाद आएगा येलो आएगा तो Y, और इसके आगे हमने क्या लिया, ग्रीन को लिख दिया G, 1 2 3 4 हुआ। और आगे कलर होता है, एक होता है ब्लू और एक होता है वायलेट कलर, एक होता है वायलेट कलर, और आगे क्या होता है, एक होता है इंडिगो, एक होता है इंडिगो आई। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल इंद्रधनुष के कलर कितने हैं, 7। तो हम इसको देखिए लिस्टिंग मेथड में पढ़ेंगे। D इक्वल टू एलिमेंट किसका है, इसका हमारे इंद्रधनुष के कलर का ROY GBVI। और यहाँ क्या पढ़ेंगे, D इक्वल टू Y इज अ सच दैट द कलर इन द रेनबो। ये जो Y हमने टोटल को क्या ले लिया, Y ले लिया, और Y को हमने डिफाइन कर दिया यहाँ पर कि रेनबो के कलर के लिए। अब यहाँ देखिए P इक्वल टू X सच दैट इज द क्या है, इंटीजर, एंड वो इंटीजर क्या है, -3 लेस देन X, उसको हमने X से डिनोट किया है, और ग्रेटर देन क्या है, यहाँ पर ग्रेटर देन 3। तो हमारे इंटीजर क्या क्या आ जाएंगे इसके, देखिए लेस देन 1, तो हमारा यहाँ हम लिख देते हैं I या P। ठीक है, P दिया है तो हम P लिखते हैं, इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा, देखिए इसके बीच में आना चाहिए। तो बीच में क्या आएगा, -3 की जगह -2, -1, फिर 0, और यहाँ इससे लेस देन 3 तो 1 और 2। ठीक, तो इस तरह से इसको यहाँ पर कंप्लीट करना था। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इंटीजर दिखा दिया। ठीक है, आगे दिया है M, और यहाँ पर हम M क्या लिखेंगे, M इक्वल टू यहाँ X सच दैट X क्या हो जाएगा, देखिए 1 8 27 64 125, एक किसी का क्यूब दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्यूब दिख रहा है। 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 का होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। तो हम इसको क्या लिखेंगे, X सच दैट X इज अ परफेक्ट क्यूब नंबर बिटवीन क्या है, बिटवीन हमारा 1 to 6 लिख देंगे, 1 to 6 लिख देंगे, 1 और 6 के बीच का है। ठीक है, क्योंकि 5 6 के बीच में आएगा। तो इस तरह से इसको कंप्लीट करना था।
देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो इसको आप अच्छे से समझ सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। आगे अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। आगे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। देखिए प्रैक्टिस सेट 1.1 में हमको क्या दिया है, प्रैक्टिस सेट हमने पहले ही बता दिया है कि हम प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट करेंगे। राइट द फॉलोइंग, यहाँ पर देखिए बुक में आप देख सकते हैं, बुक में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर देखिए प्रैक्टिस सेट 1.1, प्रैक्टिस सेट क्या है 1.1 है। अब इसमें हमको दिया है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म लिखना है, मतलब लिस्टिंग मेथड में हमको लिखना है। आगे हमको दिया है राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड में लिखना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को पहले हम कंप्लीट करेंगे, आगे फिर हम इसको। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमको राइट, क्या है, राइट द फॉलोइंग, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर, रोस्टर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में हमको इसको लिखना है। अब देखिए पहला दिया है सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब सेट ऑफ इवन नंबर्स की बात किया है बच्चों, तो सेट ऑफ इवन नंबर हमारा क्या होता है, देखिए सेट ऑफ इवन नंबर को हम क्या दिखा सकते हैं फर्स्ट में, कि जैसे हम लिखें इवन नंबर की बात हो रही है, अब भी हमने पढ़ा, तो हम लिखें ए, और हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। हमको किस में लिखना है, देखिए यहाँ रोस्टर फॉर्म है, तो ए इक्वल टू करली ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, हमारा इवन नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, 2, 4, 6, 8, 10, और ऐसे हम डॉट 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 कर देंगे। ऐसे हम क्या करेंगे, डॉट 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 कर देंगे, जिससे क्या होगा कि इसके आगे बहुत सारे नंबर्स हमको मिल सकते हैं, इनफाइनाइट लूप में मिल सकते हैं। कहाँ मिल सकते हैं, इनफाइनाइट लूप में मिल सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू करली ब्रैकेट में 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे हम लिखते जाएंगे, या आगे हम डॉट 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 कर देंगे। ठीक है, सेकेंड में हमको क्या दिया है, सेकेंड में हमको दिया है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50 हमको दिया है। सेकेंड में प्राइम नंबर के लिए दिया है, तो प्राइम नंबर के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको भी चाहिए तो ए लिखिए, बी लिखिए, सी लिखिए, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक, करली ब्रैकेट में देखिए प्राइम नंबर की बात हो रही है, तो और कंडीशन क्या है, इवन नंबर होना चाहिए। तो इवन नंबर में प्राइम नंबर की डिफिनीशन होती है बच्चों, प्राइम नंबर में हमारा प्राइम नंबर या तो खुद से डिवाइड होए, या तो 1 से डिवाइड हो, या उसके क्या हो, उसका फैक्टर क्या बनेगा, या तो 1 होगा या तो खुद रहेगा। 2 से ज़्यादा उसका फैक्टर नहीं बन सकता, उसको ही हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो जितने ऑड नंबर, कुछ ऑड नंबर हमारे प्राइम नंबर में आते हैं, कुछ ऑड नंबर नहीं भी आते हैं। ठीक है, लेकिन प्राइम नंबर की डिफिनीशन को कंप्लीट करना चाहिए। इवन नंबर की बात आए तो 2 हमारा क्या है, इवन नंबर है, 2 हमारा इवन नंबर है, और यही एक 2 ऐसा नंबर है कि जो इवन प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है, प्राइम नंबर की कैटेगरी में आता है। इसके आगे 1 to 50, 200, 300 जहाँ तक ढूंढ डालिए, सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा यहाँ पर। अब देखिए आगे हमको दिया है सेट किसका ढूंढना है, सेट ऑफ अ निगेटिव इंटीजर। तो निगेटिव इंटीजर हमारा क्या होता है, इंटीजर को हम आई से डिनोट करते हैं, तो हम आई लिख देते हैं। और यहाँ देखिए तो हमारा इंटीजर की बात आएगी, तो इंटीजर में हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इंटीजर हमारा -1, -2, -3, -4, -5 और डॉट डॉट डॉट। ठीक, क्यों माइनस में हमने क्यों दिखाया, क्योंकि निगेटिव इंटीजर को पूछा जा रहा है, नहीं तो वैसे हमारा 0, 1, 2, 3, 4 माइनस सारे नंबर क्या हैं, इंटीजर की कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इसमें निगेटिव का कंडीशन डालने से हमने निगेटिव इंटीजर दिखाया। अब फोर्थ की बात करते हैं, तो फोर्थ में हमको क्या दिया है, 7 बेसिक साउंड ऑफ अ सरगम। सरगम साउंड को, तो साउंड को आप एस से दिखा दीजिए, और करली ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
ये 7 क्या हैं, हमारे सुर हैं, सारे गामा पा धा नी। इसको आप लोग लर्न कर लीजिए, अगर जिस बच्चे को नहीं मालूम है तो ये 7 सुरों के संगीत 7 सुरों से हमारी क्या है, संगीत बनती है। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको दिया है राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन वर्ड। हमको क्या करना है, यहाँ पर वर्ड में बताना है सिंबॉलिक। जैसे हमको क्या दिया है 4/3 और यहाँ देखिए एलिमेंट का साइन दिया है क्यू। ठीक, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों। इसको लिखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ हम इसको लिखेंगे कि 4/3 इज एन। ये क्या है, 4/3 क्या है, इज एन एलिमेंट। किसका है एलिमेंट, ये एलिमेंट हमारा किसका है, रेशनल नंबर का है। सेट ऑफ क्यू है, एलिमेंट ऑफ सेट्स ऑफ क्यूब। क्यूब मतलब क्या, रेशनल नंबर। ठीक है, तो 4/3 किसका एलिमेंट है, हमारे रेशनल नंबर का पार्ट है, तो इसको हम एलिमेंट क्यूब बताया जा रहा है, तो 4/3 को हम इसमें वर्ड में लिख सकते हैं। अब देखिए सेकेंड में हमको क्या दिया है, सेकेंड में दिया है -2 इज नॉट एलिमेंट n। तो हम क्या लिखेंगे कि -2 इज नॉट एन एलिमेंट, -2 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर या n नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर या n हम बोल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि n लिखा है तो हम n लिखेंगे। थर्ड वन में हमको दिया है बच्चों, थर्ड वन में दिया है p। क्या है, p इक्वल टू p सच दैट क्या है, इज एन ऑड नंबर। देखिए ऑड नंबर के बारे में दिया है, तो ऑड नंबर को हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ हमको वर्ड में लिखना है। ठीक, तो इसको हम कैसे दिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कि p, इसको हम लिखेंगे p सेट इज अ ऑड नंबर, ऑल p सच दैट p इज एन ऑड नंबर। इसको हमको अगर किस में लिखना है, सिंबॉलिक में लिखना है, यहाँ हमको स्टेटमेंट इन वर्ड में लिखना है, तो हम लिखेंगे p इज a set of all set of किसका, all p is an odd number। जो हमारे p है वो क्या है, odd number होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको दिया है कि यहाँ पर आपको राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड्स एंड बाय रूल मेथड। देखिए अगर इस क्वेश्चन को आपको देखना है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए जो आपको एग्जाम्पल दिया गया था या जो अभी हमने बताया, यहाँ हमने लिस्टिंग मेथड का लिखा है, यहाँ हमने रूल मेथड का लिखा है। यहाँ हमको आप क्वेश्चन क्या कर रहा है, राइट एनी 2 सेट्स बाय लिस्टिंग मेथड लिखना है और बाय रूल मेथड है। तो लिस्टिंग मेथड में आप चाहिए तो ये नेचुरल नंबर का उठा के लिख दीजिए, तो आपका नेचुरल नंबर ये हो जाएगा लिस्टिंग मेथड का। यहाँ आपको स्क्वायर का दिया है, चाहिए तो इसको लिख दीजिए। यहाँ वोवेल का दिया है, वोवेल का लिख दीजिए। चाहिए यहाँ रेनबो कलर का दिया है, इसको लिख दीजिए। आपको 2 दिया है और आपके पास हमने कितना 1 2 3 4 5 6 ऑप्शंस हैं, तो यहाँ से आप लिस्टिंग मेथड का लिख दीजिए और रूल मेथड का भी आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 दिया है, आप कोई भी इसमें से लिख दीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको क्या दिया है स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पर देख लेते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट्स, क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग सेट्स using
लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड। ठीक है, हमको क्या करना है, लिस्टिंग मेथड में लिखना है। फर्स्ट हमको क्या दिया है, फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो देखिए आपके बुक में क्वेश्चन दिया हुआ है, ये टोटल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बता दिया कि एग्जाम्पल के थ्रू लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 आपको यहाँ पर दिख रहा है, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझने में आसानी रहे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया है, ऑल मंथ्स इन इंडियन सोलर सिस्टम। इंडियन सोलर सिस्टम में हमको क्या लिखना है, मंथ के बारे में लिखना है। ठीक, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग लिस्टिंग मेथड। तो हमको यहाँ मंथ लिखना है, तो फर्स्ट का आप ए लिख दीजिए, जो आपको लिखना है ए बी, या आपको मंथ लिखना है तो मंथ के लिए एम लिख दीजिए। ठीक है, एम लिख दीजिए, एम इक्वल टू करली ब्रैकेट दीजिए। अब हमको मंथ का नाम लिखना है। बच्चों ये बहुत ही क्रिटिकल है, उस स्टूडेंट्स के लिए है जिनको हिंदी के 12 महीने नहीं पता है, जिनको हिंदी में 12 महीने नहीं पता है। बच्चे को तो छोटे बच्चों को भी पता है कि जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, जो कि इंग्लिश मंथ है, लेकिन यहाँ पर हमको इंडियन सोलार ईयर का लिखना है। तो इंडियन सोलार ईयर में हमारे मंथ के नाम अगर नहीं आते हैं आपको, तो आप इसको लर्न कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए। इसको जानना आपके लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना आपको मैथ सीखना इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट मंथ हमारा आता है चैत्र, फर्स्ट मंथ को हम क्या बोलते हैं, चैत्र। दूसरा आता है वैशाख, वैशाख। ठीक है, चैत्र वैशाख 2 महीने हुआ, जैसे हमारा जैन फेब, तो हिंदी महीने की शुरुआत होती है चैत्र वैशाख। फिर इसके आगे आता है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ। ठीक है, ज्येष्ठ आता है, ज्येष्ठ के बाद आता है आषाढ़, अषाढ़। ठीक है, आषाढ़, ज्येष्ठ, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़। अब इसके बाद आता है बच्चों श्रावण, इसके बाद क्या आता है, श्रावण। तो ये हो गया आपका श्रावण। इसके बाद आता है भाद्र, इसके बाद क्या आता है, भाद्र। इसके बाद आता है अश्विन, क्या बोलते हैं, अश्विन, अश्विन। अश्विन के बाद आता है कार्तिक, ठंडी के महीने में, जो ठंडी का महीना होता है उसको हम कार्तिक बोलते हैं, कार्तिक। फिर इसके बाद आता है अगहन, अग्रहण, अग्रहण। ठीक है, इसको हम अग्रहण बोलते हैं। इसके बाद आता है पौष, PAUSH। ठीक है, पौष। पौष के बाद आता है माघ, और माघ के बाद क्या आता है, जिसमें हम होली खेलते हैं, कौन सा महीना होता है, फाल्गुन। ठीक है, तो ये टोटल हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फर्स्ट का आंसर आपका इतने से कंप्लीट होगा। चलिए अब सेकंड चलते हैं, लेटर इन द वर्ड। लेटर इन द वर्ड किसके बारे में दिया है हमको, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए हमको क्या यहाँ पर बताया गया है कि हमको लेटर लिखना है यहाँ पर, तो कॉम्प्लीमेंट में क्या लिखेंगे, इसको आपको जो नाम देना है आप नाम दे दीजिए। जैसे कॉम्प्लीमेंट को आपको लिखना है लेटर, तो एल इक्वल टू, मान लीजिए हमने क्या लिया है यहाँ, एल लिया, एल इक्वल टू हमको करली ब्रैकेट में क्या लिखना है, देखिए जो रिपीट रहेगा उसको नहीं लिखना है। तो सी एक ले लेंगे, कॉमा, फिर ओ, फिर क्या लेंगे एम, फिर क्या लेंगे पी, फिर ले लेंगे एल, फिर ले लेंगे ई, फिर ले लेंगे ई। अब देखिए एम हमने 1 टाइम लिखा है, फिर से हमको एम आया, नहीं लिखेंगे। ठीक है, फिर एम के बाद हमको ई मिला, ई उससे पहले भी हमने लिखा है तो ई को भी नहीं लिखेंगे। फिर हम क्या लिखेंगे, एन दिख रहा है, एन को लिखेंगे, कॉमा, और टी को लिखेंगे, करली ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा।
अब देखिए हमको सेंसरी आर्गन्स दिया है, सेंसरी आर्गन्स के बारे में दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है, सेंसरी आर्गन्स के बारे में हम आर्गन को मान लीजिए ए लिखते हैं, ए इक्वल टू करली ब्रैकेट में हम सेंसरी आर्गन्स हमारे क्या होते हैं, जो हमारे बॉडी से जुड़े होते हैं। जैसे नोज, नोज क्या है, सूंघने का काम करता है, ठीक है, इससे हमको स्मेल का पता चलता है। ईयर्स, ईयर्स से हमको सुनाई देता है, किसी चीज़ का हम एहसास करते हैं। टंग, टंग क्या होता है, टंग से हमको स्वाद का पता चलता है। और आगे हमको क्या है, स्किन, स्किन, ठीक है, स्किन। और एक चीज़ है, और हमारे पास क्या है, आईज, EYES, आईज से भाई हम देखते हैं कि नहीं, देख के हम पता करते हैं ना। तो 1 2 3 4 5 हमारे ये सेंसरी आर्गन्स होते हैं। सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20। देखिए प्राइम नंबर के बारे में बोला जा रहा है, तो हम इसको भी ए से डिनोट कर लेते हैं। ए इक्वल टू प्राइम नंबर पूछा जा रहा है, तो प्राइम नंबर हमारा क्या आता है, प्राइम नंबर की डिफिनीसन हमने बताया है कि उसके फैक्टर सिर्फ 2 बनते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते। तो एक तो हमारा इवन नंबर 2 आ जाता है, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है। 9 हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ऑड नंबर की कैटेगरी में आता है। 11 हमारा प्राइम नंबर है, 13 हमारा प्राइम नंबर है, 15 नहीं है, फिर 17 है, और आगे हमको 19 के बाद हमको 23 मिलता है। लेकिन हमको यहीं तक जाना है क्योंकि कंडीशन दिया है कि 1 to 20 तक होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, नेम ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड का बताना है। तो देखिए कॉन्टिनेंट में हमारे क्या क्या आते हैं, कॉन्टिनेंट में आपको दिखाना है, तो हम ई से मान लीजिए डिनोट कर देते हैं, ई इक्वल टू, और यहाँ हम करली ब्रैकेट लिखते हैं। तो हमारे 7 कॉन्टिनेंट हैं। पहला क्या है, एशिया, पहला क्या है, एशिया। दूसरा क्या आ जाएगा, यूरोप, यूरोप, ठीक है, यूरोप। तीसरा हमारा आ जाएगा अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका, थर्ड हो गया। इसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक, ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया के बाद आता है एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका। आगे हमारा आ जाएगा, हमारा क्या आएगा, नॉर्थ अमेरिका। इसके आगे आएगा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। और इसके आगे आ जाएगा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो ये टोटल हमारे क्या हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7 जो कि कॉन्टिनेंट के बारे में पूछा गया है, तो हम इसको बता देंगे। आगे देखिए हमको दिया है राइट, क्या दिया है यहाँ पर, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड से लिखना है। हमको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे, जिससे कि आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए भी दिक्कत न हो। अब देखिए फर्स्ट हमको क्या दिया है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर दिया है क्वेश्चन, आप देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आप यहाँ पर देखिए, हमको दिया है कि इसको क्या लिखना है, हमको रूल मेथड में लिखना है। यहाँ हमको लिस्टिंग मेथड में दिया गया है। हमको दिया है ए इक्वल टू करली ब्रैकेट में हमको दिया है 1 4 9 के बाद हमको 16 25 36 के बाद आएगा 49 64 81 एंड 100 और ब्रैकेट क्लोज। ये हमको अगर इसको देखें तो लिस्टिंग मेथड में क्या दिख रहा है, ये किसी का स्क्वायर दिख रहा है, किसी का स्क्वायर दिख रहा है। कहाँ से, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। 10 का स्क्वायर 100 होता है। तो इसको अगर हमको रूल मेथड में लिखना है तो क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू और करली ब्रैकेट में एक्स, और सच दैट एक्स क्या होना चाहिए, हमारा एक्स क्या होना चाहिए, एक्स इज द नंबर का स्क्वायर है, क्या है, नंबर का स्क्वायर। तो एक्स इक्वल टू एन स्क्वायर,
और ये n क्या होना चाहिए बच्चों, n होना चाहिए एलिमेंट ऑफ n जो कि लेस देन क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 10। ये क्या है, लेस देन इक्वल टू 10 है। तो इस तरह से इसको हमको लिखना है। ये हो गया आपका फर्स्ट का। सेकंड पर चलते हैं। सेकंड में हमको दिया है 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 एंड 48। यहाँ पर हमको जो नंबर दिया गया है कुछ 6 का टेबल दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 6 का टेबल दिख रहा है। तो इसको हम ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, अंडर करली में लिखेंगे x सच दैट x, और x क्या है, इक्वल टू 6, और ये कितने टाइम है, n, और ये n क्या है, n इज द एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर, और ये n किसके बराबर है, लेस देन कितना, 9 जा, देखिए 6 8 जा 48 तो दिया है, लेकिन यहाँ हमको कहाँ जाना है, लेस देन 9 होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से इसको कंप्लीट करना था। थर्ड पर चलते हैं। थर्ड में हमको दिया है c इक्वल टू, और ब्रैकेट में हमको क्या दिया है, स्माइल, s, m, i, l, और e। ठीक है, और इसको हम जब रूल्स मेथड में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, c इक्वल टू कैसे लिखेंगे इसको, c इक्वल टू x सच दैट x क्या है, x इज अ लेटर इन द वर्ड, कौन से वर्ड का, स्माइल। ठीक है, स्माइल, ये किसका पार्ट है, स्माइल का। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिखना है। फोर्थ पर देखते हैं। फोर्थ में हमको क्या दिया है बच्चों, फोर्थ में हमको दिया है, देखिए डी इक्वल टू, हमको ब्रैकेट में देखिए दिया है संडे, हम केवल इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, अब ये क्या दिख रहा है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वीक का नाम दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है, वीक का नाम दिख रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, डी इक्वल टू इसको हम वाई ले लेते हैं, वाई सच दैट वाई क्या है, वाई को हम क्या बोलेंगे, कोई भी, इसमें देखिए हम सबके लिए वाई को ले लिए। ठीक है, वाई इज अ डे ऑफ अ वीक। ठीक है, तो इस तरह से हमारा 4 कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल सा है, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस से आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। फिफ्थ में हमको क्या दिया है, देखिए हमको फिफ्थ में दिया है x और इक्वल टू, और ब्रैकेट में दिया है a, e, t। अब x क्या हो जाएगा हमारा बच्चों, x इज द, यहाँ पर हम लिख देते हैं इसको z सच दैट, z क्या है, z इज अ लेटर इन द वर्ड, किसका, इन द वर्ड ईट, EAT। ठीक है, ईट का ये वर्ड है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर और प्रैक्टिस सेट नंबर, क्वेश्चन नंबर 5 और प्रैक्टिस सेट नंबर 1.1 यहाँ पर कंप्लीट होता है बच्चों। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू। ये आपका यहाँ पर क्वेश्चन द एंड होता है। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए और अच्छे से तैयार कीजिए। आपकी स्टडी में किसी प्रकार का कहीं पर कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए। फिर भी इसके बाद अगर किसी बच्चे को कहीं पर कन्फ्यूजन होता है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। पहली बात तो चैनल से जुड़ जाइए, और दूसरा हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, देखिए t.me/मौर्या एजुकेशन।
ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के आपको जो भी क्वेश्चन करना है आप हमसे वहाँ पर क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट रिप्लाई दिया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।